Hello, good morning, dear students and parents. Myself, Mala Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 9th of class 10th, and today's topic will be refraction of light and reflection of light. Let's know about the reflection of light. In previous classes, we discussed about the simple characteristics of light. So, we discuss about the reflection of light. When light ray fall on a surface, then most of the ray travel in definite direction from the surface. यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि जब कोई लाइट रे किसी सरफेस के ऊपर गिरती है, देन वो क्या करती है, द लाइट ट्रेवल इन डेफिनेट डायरेक्शन फ्रॉम ए सरफेस. फिर वो सरफेस से किसी डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर क्या करती है, मूव करती है. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फॉर एग्जाम्पल, हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हम टॉर्च लेते हैं, टॉर्च को ऑन करें और किसी शाइनी सरफेस के ऊपर हम उसको फॉल करते हैं, उसके बीम को. देन वो क्या करता है कि एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर उसका रिफ्लेक्शन होता है. किसका? लाइट का. इस फिनोमेना को हम क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यानी लाइट हो रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है किसी सरफेस से, और वो भी एक डेफिनेट डायरेक्शन में. देन उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, जो लाइट सोर्स होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या होता है, किसका? रिफ्लेक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक टॉर्च ली और एक ग्लास लिया. ठीक है, ग्लास ना लेके हम मिरर लेते हैं. मिरर लिया, हमने क्या किया कि लाइट है उसका बीम हमने किस पे डाला, मिरर पे डाला. मिरर कौन से डायरेक्शन में था, नॉर्थ साइड में था. साउथ साइड में क्या थी, यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट. अब जो ऑब्जेक्ट होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड में होगा. मोस्ट ऑफ अपोजिट साइड में क्या होता है, लाइट का डायरेक्शन होता है. बट कुछ कंडीशंस होती हैं जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, सरफेस पे. यानी सरफेस कैसा, उसके बेस पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है. तो यहाँ हम देख रहे हैं लाइट का रिफ्लेक्शन. इन समवॉट ईजियर टर्म्स, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत इजी टर्म है. यानी कि आप जैसे कि आपने बॉल है, बॉल को आपने किसी सरफेस से टकराया तो वो बाउंस होके वापस आपके ही साइड आएगी. वैसे ही जो लाइट है उसको अगर आप किसी सरफेस, शाइनी सरफेस पर फॉल करते हैं, डालते हैं, देन वो वापस किधर आएगी, जिस साइड आपने डाला है उसी साइड. दैट मीन ऑब्जेक्ट के जस्ट अपोजिट साइड में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा. किसका? लाइट का. देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन. हम बात करें यहाँ पर कि टू टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं. जैसे कि हम बात करें रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. हम रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसकी अगर हम बात करें तो रेगुलर कौन सा होता है और डिफ्यूज कौन सा होता है. रेगुलर का मीनिंग यहाँ पर है कि जो सरफेस है वो क्या है, रेगुलर है. तो वो तो कौन सा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. और जो सरफेस है वो क्या है, रेगुलर ना होके अप एंड डाउन है इसके अंदर. जैसे कि इन दोनों में दिखा रखा है डायग्राम में. ये दो रेगुलर सरफेस है तो इसमें जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, और एक इरेगुलर सरफेस है उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन होगा. उसमें कुछ चेंजेज होंगे, वो हम पढ़ेंगे. देखते हैं आगे. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और ऑलवेज ओबेड रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सरफेस. यहाँ क्या करता है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा किसका करता है, कि जो नेचर होता है सरफेस का. यानी कि बात करें कि जो सरफेस का जो शेप है उसके ऊपर बेस्ड होता है. यानी जैसी सरफेस है वैसा ही रिफ्लेक्शन होगा. जैसे कि आपने क्या किया, एक तो ग्लास पे डाला, या आप क्या करते हो, एक तो सीधी प्लेट होती है उसके, आप उस पर क्या करते हो, आप लाइट का फोकस डालते हो. दूसरी हम बात करें
तो दूसरा आपके पास क्या है, कोई बाउल है जिसके अंदर बहुत सारे अंदर डिज़ाइन बनी हुई है, आप उसके ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन डालेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों का लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा, वो हम समझेंगे कैसे होगा। ठीक है। When ray of light fall on a smooth surface, then all the reflected rays are parallel to each other. This result is regular reflection. अब क्या होता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हम किसको कह सकते हैं कि जो रेगुलर सरफेस है उसके ऊपर लाइट बीम फॉल होती है, देन वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट होगी तो वो पैरेलल आएगी तो पैरेलल ही जाएगी। तो ये फिनोमेना क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसा कि यहाँ हम देख भी रहे हैं कि लाइट रे आ रही हैं उस वैसे जितने एंगल से आ रही हैं उतने एंगल से जा रही है, यानी पैरेलल आ रही है तो पैरेलल ही जाएंगी। जैसे कि हम देखें एग्जाम्पल के थ्रू समझें, यह हम बात कर रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो यहाँ हमने सरफेस ली, वो क्या ली हमने, रेगुलर ली। फॉर एग्जांपल 45 डिग्री या 60 डिग्री लाइट रे आ रही है, 60 डिग्री लाइट रे आ रही है, ये भी 60 डिग्री है। देन क्या होगा कि ये पैरेलल आ रही हैं तीनों, 60 60 60, ये जो एंगल बना रही हैं सफेद वो 60 है मान लेते हैं। तो ये जाएंगी कैसे, वापस से सरफेस के साथ कितना बनाएंगी, ये 60 डिग्री एंगल ही बनाएंगी, यानी ये वापस तीनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि ये पैरेलल आई थी तो ये पैरेलल ही जाएंगी। आप इनको चाहे जैसे नहीं रख सकते, क्यों कि ये क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है या सरफेस है, रेगुलर सरफेस होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब डिपेंड किस पे किया, सरफेस के ऊपर। सरफेस कैसी है, रेगुलर है, रेगुलर है तो रेगुलर जाएगी, यानी कि लाइट रे पैरेलल आई है तो पैरेलल ही जाएगी। अगर लाइट रे रेगुलर नहीं आई है तो ये इरेगुलर जाएगी। ठीक है। In case of regular reflection, the reflective surface appears shiny only when seen from a particular angle, but otherwise the reflective surface appears normal. When angle of the incident ray is changed, then the reflective surface appears shiny from some other viewpoint. When reflected ray from the shiny surface are sent in particular direction, it happen because of regular reflection. Crystal clear image is formed in case of regular reflection. However, regular reflection is rarely seen in nature. हम यहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन की सबसे पहली बात होनी चाहिए कि जो एक सरफेस जिसके ऊपर आप लाइट बीम डाल रहे हो वो कौन सी होनी चाहिए, शाइनी होनी चाहिए। ये जो सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए, शाइनी होनी चाहिए। कैसी, शाइनी होनी चाहिए। जब ये शाइनी होगी देन रिफ्लेक्शन होगा। दूसरी बात ये है यहाँ पर कि जितने एंगल से लाइट रे आ रही है उतने ही एंगल से लाइट रे जाएगी। यह हमने 60 डिग्री पाना था। और रिफ्लेक्टिव जो रे है, यानी इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। आने वाली जो रे है उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट कहेंगे। इस रे को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। क्लियर। अब इंसिडेंट रे है, जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से जाएगी, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है वो किसके इक्वल होगा, रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होगा। ठीक है। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। आने वाली जो रे है उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक है। और जाने वाली जो रे है
इसे टकरा के जाएगी सरफेस से और वापस से डायरेक्शन में जाएगी, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये क्या करेंगी, मूव करेगी, यानी कि जिस डायरेक्शन से आई है उस डायरेक्शन की ही में ही जाएगी, जिस डायरेक्शन में आई है। यानी जितने एंगल से ये इंसिडेंट हो रही है उतने एंगल से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ये इधर से देखेंगे हम तो ये पैरेलल नजर आएंगे, लेकिन अपन अदर साइड से देखेंगे तो हमें अदर एंगल दिखेगा। क्लियर। अब हमने ये देखा कि जो क्रिस्टल है उसकी जो इमेज बनती है उसका एक एग्जाम्पल है, क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल की जो इमेज बन जाती है वो किसका एग्जाम्पल है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ रेगुलर देखा, फिर हम देखेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे कि हम स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं, यानी इस फिगर के अंदर देख रहे हैं कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होगा, और वो किस पे डिपेंड करता है, मेनली इस पे कंडीशन क्या होती है, सरफेस होती है। तो यहाँ हम देखते हैं पहले इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद में हम इसके बारे में जानेंगे। व्हेन ray of light fall on a rough surface, then reflected ray are not parallel to each other. This is called irregular diffuse reflection. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो एंगल लाइट रे का था उतना इंसिडेंट एंगल का था उतना रिफ्लेक्टेड एंगल का नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द सरफेस इज इरेगुलर और डिफ्यूज्ड। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इरेगुलर डिफ्यूज्ड या रिफ्लेक्शन। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, सरफेस की वजह से हुआ। या हम जो देख रहे थे उसका जस्ट यहाँ वॉइस वर्सा हो जाएगा। कैसे कि यहाँ हमने देखा रेगुलर रिफ्लेक्शन में जितने एंगल से इंसिडेंट रे आ रही है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। बट यहाँ क्या होगा, इरेगुलर सरफेस में क्या होता है, जितने एंगल से आती है कोई कंफर्म नहीं है कि उतने ही एंगल से जाएगी, जा भी सकती है और नहीं भी जाए। वो डिपेंड किस पे कर रही है, सरफेस पे डिपेंड कर रही है। You may have seen that when light fall on a wall, the wall appear to be uniformly illuminated. This happens because of irregular reflection. Diffuse reflection is the norm in day-to-day life. Somewhat smooth or diffused image is formed in the case when the reflective surface is very rough. The image can be highly blurred. अब हम बात कर रहे हैं ब्लर्ड क्यों बनेगी, कि हाईली डिफ्यूज्ड होगी। जैसे कि हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन देखा वैसे ही हम क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हम देखेंगे। तो हम बात करें यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमने देखा कि जो सरफेस थी वो एकदम स्मूथ थी। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, उसमें क्या होगा, सरफेस कैसी होगी, इरेगुलर होगी। अब सरफेस इरेगुलर हमने बात की, जैसे कि ये 60 डिग्री से आ रही है, ये भी मान लेते हैं ये भी 60 से आ रही है और ये भी 60 से आ रही है। रेगुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर जो सरफेस है उसकी तरह इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो सरफेस है वो क्या है, चेंज हो रही है। तो हो सकता है वो 90 डिग्री पे चली जाए, हो सकता है वो 120 पे चली जाए, हो सकता है वो 60 डिग्री पे उसका रिफ्लेक्शन हो जाए। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जितने एंगल्स इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हैं उसके बात करें हम, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल नहीं होते हैं। जबकि हमने रेगुलर सरफेस के अंदर देखा था कि जितना का जितना इंसिडेंट एंगल था उतना का उतना ही क्या था, रिफ्लेक्टेड एंगल था। जैसे ही रिफ्लेक्शन हम देखते हैं कि कई में तो क्या होता है कि थोड़ा कम दिखता है, कई में जैसे ही सरफेस क्या होती है बहुत ज़्यादा कर्व होती है, देन क्या होता है जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ब्लर बनेगी। कैसी बनेगी, ब्लर बनेगी। तो ये कौन सा है, हम इसको डिफ्यूज्ड भी कह सकते हैं या इरेगुलर भी सरफेस कह सकते हैं। और इस सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो या तो
इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा या इरेगुलर हो सकता है या डिफ्यूज्ड हो सकता है। ठीक है, ऐसे हम डेली लाइफ में बहुत ऐसे देखते हैं। और इससे जो हाईली इरेगुलर होगी उससे जो इमेज बनेगी वो बहुत ज़्यादा ब्लर होगी। कैसी होगी? ब्लर होगी। अब ब्लर होने की वजह से क्या होता है, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं डेली लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सी चकाचौंध जिसको हम कह देते हैं आँख में आ जाती है, उस इमेज को हम नहीं देख पाते हैं, यानी ब्लर हो जाती है। तो यहाँ हमने देखा कि रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, वो 2 टाइप का होता है। कैसे? रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये किस पे डिपेंड करता है? सरफेस पे डिपेंड करता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि रेगुलर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। इरेगुलर सरफेस होती है, उसमें रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल होते हैं, वो इक्वल नहीं होते हैं। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन में। डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, हम देखते भी हैं, और इरेगुलर भी हम देखते हैं। अब जैसे कि क्रिस्टल होता है, उसकी जो इमेज बनती है, क्लियर इमेज, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के रीजन से बनती है। ठीक है, यहाँ हम बात करें कि हाईली इमेज अगर इरेगुलर सरफेस है तो जो इमेज बन रही है वो ब्लर बन रही है। तो यहाँ हम बात करें जो लाइट रे है किसी सरफेस पे गिर रही थी, उसके ऊपर ही डिपेंड कर रही थी कि जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है। और इसमें जो क्वेश्चन बनता है कई बार ये बनता है, ड्रॉ द फिगर ऑफ रेगुलर और इरेगुलर सरफेस। तो आप इसमें पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, या व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन, या व्हाट डू यू मीन बाय इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरी बात, राइट द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आपको अच्छे से समझ में आया है, तो आप इनमें डिफरेंस करें, इनकी डेफिनेशन भी करें, और इनके जो फिगर है या डायग्राम है उनको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और उसके बाद में फिर नोटबुक में बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।